भूखे को अन्न रोटी दो, प्यासे को पानी पिलाओ, वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र दो, गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करो, हर गरीब को शिक्षा देने में योगदान दो, बेघर लोगों को आसरा दो, अंधे, विकलांग, बीमार व्यक्ति की सहायता करो, बेरोजगारों को रोजगार दो। संत गाडगे बाबा की जयंती पर कोटि कोटि नमन। स्वच्छता अभियान के जनक एवं महान समाज सुधारक संत गाडगे महाराज जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। सौजन्य से घनश्याम वर्मा, पूर्व पार्षद, नगर पालिका ब्यावरा। ब्यावरा नगर में रजक समाज द्वारा मनाई गई धूमधाम से संत गाडगे महाराज की जयंती। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में रजक समाज द्वारा महान समाज सुधारक एवं स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे जी की जयंती मेड़तवाल धर्मशाला ओल्ड एबी रोड में मनाई गई, जिसमें ब्यावरा रजक समाज के सदस्य उपस्थित हुए और संत गाडगे के जीवन से संबंधित प्रेरणाएं ली गई तथा समाज की समस्याओं और समाधान पर विचार विमर्श किया गया। भूखे को अन्न रोटी दो, प्यासे को पानी पिलाओ, वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र दो, गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करो, हर गरीब को शिक्षा देने में योगदान दो, बेघर लोगों को आसरा दो, अंधे, विकलांग, बीमार व्यक्ति की सहायता करो, बेरोजगारों को रोजगार दो। संत गाडगे बाबा की जयंती पर कोटि कोटि नमन। स्वच्छता अभियान के जनक एवं महान समाज सुधारक संत गाडगे महाराज जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। सौजन्य से घनश्याम वर्मा, पूर्व पार्षद, नगर पालिका ब्यावरा। ब्यावरा नगर में रजक समाज द्वारा मनाई गई धूमधाम से संत गाडगे महाराज की जयंती। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में रजक समाज द्वारा महान समाज सुधारक एवं स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे जी की जयंती मेड़तवाल धर्मशाला ओल्ड एबी रोड में मनाई गई, जिसमें ब्यावरा रजक समाज के सदस्य उपस्थित हुए और संत गाडगे के जीवन से संबंधित प्रेरणाएं ली गई तथा समाज की समस्याओं और समाधान पर विचार विमर्श किया गया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है घनश्याम वर्मा। आज ये क्या प्रोग्राम है आपके समाज का? आज रजक समाज के आराध्य देव और स्वच्छता के जनक परम सम्माननीय श्री संत गाडगे महाराज जी की जन्मतिथि है आज, और ब्यावरा रजक समाज के द्वारा स्थानीय मेड़तवाल समाज की धर्मशाला में रजक समाज जयंती के उपलक्ष्य में एक सामाजिक सुधार हेतु भव्य आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी सामाजिक बंधु, माता बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और संत गाडगे बाबा की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम गिरिराज वर्मा। क्या कार्यक्रम आपके समाज का आज हमारे संत श्री गाडगे महाराज की हम 148वीं जयंती मेड़तवाल धर्मशाला में मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमने यहाँ एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें समाज के सभी वरिष्ठ और सामाजिक लोग इकट्ठे हुए हैं और ये जयंती बड़े धूमधाम से हम यहाँ पर मेड़तवाल धर्मशाला में मना रहे हैं। अच्छा, आपके समाज के जो लोग हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस जयंती को उपलक्ष्य में? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूँगा कि जो संत गाडगे बाबा ने बोला है कि समाज सुधारो, समाज में साफ सफाई का ध्यान रखो, यही मैसेज देना चाहूँगा कि समाज आगे बढ़े, समाज साफ सफाई का ध्यान रखे, स्वच्छता का संदेश देना चाहूँगा मैं आज के दिन, कि स्वच्छता का संदेश मेरी समाज में जाए। मेरा एक निवेदन है समाज बंधुओं से, सभी से और नारी शक्ति से। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज जेल से ज़्यादा नारी शक्ति देगी। मुझे ऐसा लगता है कि जेल से ज़्यादा हमें अब लेडीजों का साथ देना पड़ेगा। तो जेल में तो ताकत लगनी नहीं हमें, तो इन लेडीजों को साथ देना पड़ेगा, नारी शक्तियों को मार, क्योंकि अब इनके हाथ में काम देना पड़ेगा, क्योंकि जेंट्सों को क्या है कि बिजनेस से बोलती है। ग्राउंड में जो लोग दिख रहे हैं, बेटे और समाज के बाहर विचारों के
उपस्थित मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, सभी बहनों को छोड़ के मेरे जन्मपति साथियों, आज बड़ा ही गर्व का विषय है हमारे समाज के लिए। गाड़गे बाबा की 148 जयंती बनाना है, लेकिन गाड़गे बाबा कौन थे, कहाँ पैदा हुए, इनका कर्तव्य काम क्या था, ये चीज को आपको सोचने समझने की जरूरत है। इसके अलावा हमें हमारे रजक हिंदू समाज के इतिहास को भी जानना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको माता सोमवती के विषय में बताता हूँ। माता सोमवती बहन करवा देवी इसका हम व्रत रखते हैं। माता देवी करवा चौथ का ये भी नहीं बोलो, ताली बजाओ। और रोजगार करेला जाति और पंछी करेला काम और संत दास बालू का बाबा के गए सबके दाता राम। तो संत दास बालू का भी हमारे समाज में उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी से पैदा हुए। तो ऐसे संत महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए हैं। हमें मेरा स्वाद ज्यादा ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं कम बोल पाऊंगा। मैं सिर्फ माइक ऊपर करो थोड़ा, माइक बोलो। जीवन का मकसद था कि मैंने 1988 से जो कार्य शुरू करा था इस प्रदेश के अंदर, जब समाज शून्य था, समाज के अंदर कोई चेतना नहीं थी, उस समाज को मैंने जगाने का काम करा। काफी उतार चढ़ाव, काफी गालियाँ बुराइयाँ मैंने झेली, फिर भी चलता गया। लेकिन आज मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं यार, मेरे समाज के लोगों का जो युवा साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे कारवा को आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार है। निश्चित रूप से यह गौरवान्वित महसूस करता हूँ मेरे समाज का। संत गाड़गे बाबा के विषय में तो लोगों ने बताया होंगे। संत गाड़गे बाबा का जन्म जब हमारा भारत नागपुर की सरजमी गांव अमरावती जिला हुआ करता था, आज भी है। शेण गांव में उनका जन्म हुआ था। जब ये मध्य भारत हुआ करता था, शेण गांव उसमें आता था। उन्होंने कोई साधु संत आत्मा ऐसे नहीं बन जाते, कोई पीड़ा होती, दुख होता है, दर्द होता है। जब उन्होंने देखा कि दलित शोषित शूद्र समाज के लोग जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उन्हें मंदिरों में चढ़ने नहीं दिया जाता है। उन्हें मंदिरों में चढ़ने नहीं दिया जाता। पंडित उनके घरों में कथा बांटने नहीं जाता। छोरा छोरी पैदा हम करते हैं तो पैदा करने के बाद छोरा छोरी पैदा होते हैं तो पंडित जी से लोग पूछने जाते हैं, हमसे बड़ा बेवकूफ और कौन हो सकता है? हमसे बड़ा बेवकूफ हो सकता है क्या? फिर भी उसके बाद भी आप तालियां बजाओ। इस चीज को आपको सोचना और समझना चाहिए कि संत गाड़गे बाबा ने इतनी पीड़ा दुख सहन शक्ति देने के बाद में जो बेड़ा उठाया, उनकी जमीन पर बलपूर्वक अपर महाजन ने कब्जा कर लिया। भैंस चराने का काम बाबा साहब पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षर भी नहीं थे। फिर उन्होंने वहाँ से जाकर के अपने मामा के यहाँ गए, तो मामा के यहाँ जाकर के मामा ने उनका जीवन पालन पोषण करा, उनका पालन पोषण करा। फिर उन्होंने सोचा कि मेरा यह जीवन तो ऐसे निकल जाएगा, क्यों
मंत्री ने उसका नाम भी इनके नाम से दिया। हमारे साथ हमें खिलवाड़ किया। तो गाड़गे बाबा ने अथक प्रयास करने के बाद कई धर्मशाला का निर्माण किया, कई गौशालाएं बनी, कई कॉलेज खुलवाए, कई कन्याओं की शादियां कराई, कई कन्याओं के विवाह करवाए। मतलब उनकी विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। ऐसे संत महापुरुष रोजोत पैदा नहीं होते मेरे साथियों। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अंतिम चीज पे आऊँगा। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद हो रहा है कि समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलवाना। मेरे जीते ही ये मेरी लड़ाई मेरे समाज की आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रही है। तो मेरा तो समझ खत्म हो गया। मुझे तो भारत में कोई लाभ मिलना भी नहीं है। मैं तो शासन को मिलने छोड़ चुका हूँ। मैं आने वाली समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए जब कभी भी आंदोलन हो, आपको भोपाल दिल्ली जाने के बाद इसी वाणी और मैं ध्यान रखा। जय भीम, जय भारत, जय गाड़गे बाबा, जय बुद्ध। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में वर्तमान में एक महान संत थे और समाज सुधारक थे। उनका नाम देवीदास देवजी था, लेकिन सब लोग उन्हें संत गाड़गे महाराज कहते थे। गाड़गे महाराज की जय। और अभी पूरे भारतवर्ष का हमारे समाज का और हमारे परिवार का और इस बिहार और नाम का झंडा बुलंद किया है। समाज के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए। आज हम उनकी ही अनुसरण लेते हुए आज ये बाबा की दाल लेके मनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम में उनके साथ भाग लिया तो उनके कार्यक्रम होते रहते हैं। तो हमने समाज ने एक टीम बनाई है कि ये टीम करीब 20-22 लोगों की युवाओं की टीम है। इनको फोन लगा के जो भी सेवाएं बने निःशुल्क निस्वार्थ भाव से ये सेवाएं देंगे। जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं, समाज को उनकी आवश्यकता है। युवा जोश है, युवा शक्ति है। हम उनकी जयंती पर आगे बढ़ के सब हर साल कुछ न कुछ करें। करवा लियो सही हैं, करवा लियो तो सही मैंने। हाँ वही तो पीछे हट जाते हैं। अब हमारा भी उनके लिए फर्ज बनता है कि उन्होंने हमारे लिए इतने सैक्रिफाइस करे हैं, तो हम लोग भी उनके लिए कुछ करें। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जैसा इस बार सब लोगों के घर जा जाकर पैसे काउंट करने पड़े, कुछ लोग ने ऐसा बोला कि नहीं हम कल दे देंगे। अपना ये फर्ज बनता है कि हम बाबा के लिए करें। तो ये अगले साल से ये नौबत नहीं आना चाहिए कि अपन लोग को आगे आके देना चाहिए। बहुत जोरदार। बहुत जोरदार। बोलिए संत गाड़गे बाबा की। अच्छा आपने इनका भी जयकारे लगा लिया। एक बार बोलिए खाटू नरेश की, श्री रामचंद्र भगवान की, बालाजी सरकार की, संत गाड़गे बाबा की। आज 23 फरवरी है। संत गाड़गे बाबा समाज सुधारक राष्ट्रीय संत, उनकी जयंती है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और संत गाड़गे बाबा एक सच्चे महापुरुष थे। उन्होंने बहुत सी अनेक धर्मशालाओं का, विद्यालयों का, चिकित्साओं के क्षेत्र में, अस्पतालों का, इन सब का निर्माण करवाया। लेकिन अपने लिए एक कुटिया भी नहीं बनाई।
ऐसे वो समाज सुधारक है। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं देखा, दूसरों के लिए सब अच्छा करना चाहा। तो उनके लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए और हमको भी ऐसा ही बनना चाहिए। वो कहते थे कि भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, वस्त्रहीन को वस्त्र दो और जो निर्धन है उनके बच्चों को पढ़ने में सहायता दो। बस यही एक सच्चा धर्म है और यही एक सच्ची ईश्वर भक्ति है। बोलिए संत गाड़गे बाबा की। कर रहे हैं, समाज उनका भी स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम झाड़ू पोछा कर जाती है। यह कि हमारी नसीब पर अब कुछ भी नहीं है। नारायण लोगों को देख लो, उनकी वीडियो कहीं नहीं है। उनके यहाँ भी सेम चीज होता है, सेम की सब रेट भी सेम है। कोई अपनी रेट के लिए भी 2 रुपए 3 रुपए के लिए गिड़गिड़ाता नहीं है। 15 रुपए है, 20 रुपए है तो है। हम अगर अपनी इमेज बिगाड़ेंगे इन लोगों के आगे तो बहुत गलत है। तो ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि